हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक ए सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर। देखिए बेटा, पिछली क्लासेस में हमने दो मेजर टॉपिक्स पढ़े थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। बच्चे बहुत बोर हो गए थे लास्ट क्लासेस में, सर बहुत लेंथी टॉपिक थे, लग रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बहुत खतरनाक टॉपिक है। बट आज की क्लास में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आज छोटे छोटे टॉपिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज कंसंट्रेशन के साथ आज की क्लास को ध्यान से समझिएगा और एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके लास्ट पॉइंट तक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं आज अपनी क्लास स्टार्ट। देखिए बेटा, सैलरी एंड कमीशन, सैलरी और कमीशन के पॉइंट्स को अगर हम देखें तो बहुत सिंपल पॉइंट्स है, कोई खास कैलकुलेशंस इसमें आती नहीं है कि सैलरी एंड कमीशन अलाउड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड। जब पार्टनरशिप डेट में मेंशन हो, हम सैलरी और कमीशन तभी प्रोवाइड करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, अगर पार्टनरशिप डेट ना हो तो सैलरी एंड कमीशन इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर। क्लियर? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये आइटम्स तभी प्रोवाइड करे जाएंगे जब फर्म्स को प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में हम इसको प्रोवाइड नहीं करते। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन का आइटम हमने पढ़ा था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और साथ ही साथ सैलरी और कमीशन पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती है, इसलिए क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपकी जर्नल एंट्री भी क्या बनी? आपकी जर्नल एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, करंट जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है। तो सिंपल सा पॉइंट है, कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स थे, इनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सैलरी दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सैलरी अलाउड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड, treated as appropriation of profit, so debited to profit and loss account and credited to partners capital account। अब सैलरी की बात कर रहे हैं हम, तो सैलरी में सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर सैलरी पर मंथ दी हुई है तो आप मल्टीप्लाई बाय 12 करके पर एनम कैलकुलेट करते हो। अगर सैलरी पर क्वार्टर दी हुई है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो, और अगर सैलरी पर एनम दी हुई है यानी वो फॉर द ईयर दी हुई है, डायरेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर लोगे। अब थोड़ा सा ध्यान हमें देना होता है कमीशन पे कि हाउ वी कैलकुलेट द कमीशन। कमीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा समझना है, यही मेन पॉइंट है। चलिए अब करते हैं कमीशन की कैलकुलेशन। कमीशन, अगर हम कमीशन को कैलकुलेट करते हैं तो कमीशन को कैलकुलेट करने के 2 केसेस होते हैं, और ये दोनों केसेस आपके लिए कोई नए केस नहीं है। आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़े थे। आपने वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट किया था। सिमिलर वे में यहाँ पे हम पार्टनर्स की कमीशन कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर्स की कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट केस है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। ये 2 वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको ये देखना है कि कमीशन आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालनी है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालनी है। अगर आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालनी है तो नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट, जिस भी प्रॉफिट के ऊपर आपको कमीशन निकालनी है, इनटू रेट अपॉन 100। सबसे पहले समझते हैं ये नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या है। देखो, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा?
आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट टू पार्टनर, उन दोनों आइटम्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है डेट इज नेट प्रॉफिट। इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड कर देते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे आइटम्स माइनस करने के बाद जो यहां पे अमाउंट आता है डेट इज नॉन एज डिविजिबल प्रॉफिट। उसे हम क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। अब कमीशन अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करनी है तो डिविजिबल प्रॉफिट का आपका जो कमीशन है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट पे गए तो इस वाले अमाउंट पे हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं। अगर उसने डिविजिबल प्रॉफिट बोला है तो डिविजिबल प्रॉफिट मींस इन दोनों को प्लस करके और ये आइटम्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है आपका वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा इनटू रेट अपॉन 100। अगर सेकंड केस में वो बोले आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जिस भी प्रॉफिट पे आपको कमीशन कैलकुलेट करनी है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब इन तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि ये कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए, मान के चलिए अगर आपके पास A एंड B आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, प्रॉफिट फॉर द फर्म, प्रॉफिट फॉर फर्म इज ₹2,20,000। A is entitled to get 10% commission, या तो सिर्फ ये लिखा हो 10% कमीशन, या लिखा हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये वर्ड है तो यहां पे जो कमीशन का अमाउंट होगा वो होगा 2,20,000 इंटू 10%। डायरेक्ट 10% हम कैलकुलेट कर देंगे, यहां पे आपकी कमीशन आ जाएगी 22,000 रुपीज। क्लियर? फर्स्ट केस में। और अगर आपको उसने बोल दिया बिफोर की जगह अगर उसने वर्ड लगा दिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लगा दिया, तो जो कमीशन कैलकुलेट होगी वो होगी 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी 110, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कमीशन आ जाएगी आपकी 20,000 रुपीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रेस्क्राइब्ड रेट, पार्टनरशिप डीड में पहले से प्रेस्क्राइब्ड होता है, उसी रेट पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। बट अगर देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, उस सिचुएशन में हमने पढ़ा था रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हमने वहां पे पढ़ा, वही बात हमने यहाँ पे पढ़ी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एट एन एग्रीड रेट, या तो रेट पहले से डिसाइडेड होगा, अगर रेट डिसाइडेड नहीं है तो आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या था? कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको कंपल्सरी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए ये आइटम कहां पे डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसकी जर्नल एंट्री भी क्या होगी? आप सबसे पहले इंटरेस्ट को चार्ज करोगे, इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट।
जब आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, और इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंस कहां पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं है, आज की क्लास के जितने भी पॉइंट्स है सिंपल सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स है, पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हुए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में आप नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करिएगा, फिर उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा। इसी के साथ एक और पॉइंट आता है, हम यहीं पे पढ़ लेते हैं वो पॉइंट, रेंट टू द पार्टनर। रेंट टू पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे दी है तो हर महीने उसको कुछ ना कुछ रेंट मिलता है। तो रेंट भी आपके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कंपल्सरी टू पे होता है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। क्लियर? तो आपको रेंट की एंट्री दी हुई होगी, उसमें अमाउंट दिया होगा कि 2000 पर मंथ या 24,000 पर एनम, जो भी अमाउंट होगा आप नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे और वो नेट प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो आपने दो आइटम पढ़े चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, या दूसरा पॉइंट क्या है? रेंट टू द पार्टनर, अगर पार्टनर ने बिल्डिंग वगैरह किराए पे दे रखी है पार्टनरशिप फर्म को तो उस पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, और ये कंपलसरी होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अब एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं, उसके बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सारे कंसेप्ट खत्म। अब एक छोटा सा टॉपिक, ये टॉपिक हालांकि क्वेश्चंस में बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी आज के टाइम में सिनेरियो में जैसे एग्जाम्स में अब नई नई चीजें आती जा रही है, उस वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। हमने अभी पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, अगर फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की क्या कैलकुलेशन होगी? सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज एट एन एग्रीड रेट, जिस भी रेट पे फर्म ने पहले से डिसाइड करके अगर आपको इंटरेस्ट दिया है, आपको लोन दिया है, तो उस प्रेस्क्राइब्ड रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन नहीं है या उन्होंने आपस में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया, उस सिचुएशन में इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड। वहां पे क्या पॉइंट था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म पार्टनर को 6% इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग देगी, बट यहां पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उस सिचुएशन में फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। अब देखो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। अब इनकम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट किया जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पार्टनर से तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। फर्म के लिए इनकम का सोर्स है तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और ये इनकम अल्टीमेटली कहां पे ट्रांसफर कर दी जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो आज हमारे छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हुए हैं, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर। यहां पे आके आपके सारे कंसेप्ट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका काम है आज सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड
दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम चेक कर सके हमारी सारी प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप इसको अपना पढ़ के रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।